हाय एरीज, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है दिस इज़ अ थिंकिंग मैन। ओके, मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, या फिर आप खुद मेल हो तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत नॉट सोच रही हो कि कैसे अपने प्रॉब्लमों को एंड किया जाए। ओके, वे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में बर्डन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, नेगेटिविटी हो, घर को सिक्योर करना हो। तो कहीं ना कहीं ये एक हफ्ता या तो आप खुद वहाँ पर फोकस होकर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, या समाधान लेके आ रहे हो, या ख़त्म कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आपके प्रॉब्लमों के प्रति कोई ना कोई आइडिया, सॉल्यूशन या फिर हेल्पिंग हैंड कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है ड्रीम का। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपने एफर्ट डाला था, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, जो भी आपके ड्रीम थे, आपने एफर्ट डाला, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपके लाइफ में आप अपनी लाइफ के अल्केमी बनो। सी, आई फील सो कि पास्ट में आप लोगों ने कुछ ना कुछ एफर्ट डाला था। पास्ट कभी भी हो सकता है, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले। तो कहीं ना कहीं आपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके, या फिर रिजल्ट के लिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था एंड वेट करते रिजल्ट का, तो रिजल्ट इज हियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ग्रीफ का। जो भी आपके लाइफ में ना मे भी शायद हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिला था, या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो इस हफ्ते आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में वो डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम किया जाए, या रिजल्ट लेके आया जाए, या रियूनियन हुआ जाए। लव वाइज भी अगर ब्रेकअप हुआ है तो ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में जो काम नहीं बने थे पास्ट में, उसके प्रति और भी ज़्यादा फोकस होके अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने का, या फिर अपने ड्रीम को फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करने का, या फिर कहीं ना कहीं जो भी ये डिसअपॉइंटमेंट थे उसको ओवरकम करने का। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आपकी जो भी वेटिंग पीरियड था उसमें और भी ज़्यादा फोकस होके रिजल्ट लेके आना है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जिस भी जगह पे, वहाँ पर फोकस होके अपनी लाइफ में काम बनाने हैं, अपने एफर्ट के जरिए या किसी के सपोर्ट के जरिए। ओके, तो ये हफ्ता काम बन रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। तो जस्ट फोकस होइएगा और जो भी आपके ड्रीम है उसमें एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ के अल्केमी बन सको, ताकि आप अपनी लाइफ के हीरो बन सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एरीज, ये हफ्ता है जो भी ये आपके ना ग्रीफ थे, सैडनेस था, या फिर जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखे थे, उसमें चेंजेस लेके आने का। सी 10 of 1 मैं इसको यहाँ पर रखूँगी गैस, क्योंकि ये हफ्ता है आपके बर्डन का। जैसे मैंने पहले कहा, जो भी आपके बर्डन है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, आप फोकस करोगे कैसे अपनी लाइफ में वो बर्डन को ख़त्म करके मूवमेंट किया जाए। ओके, तो ये हफ्ता आपके वो बर्डन ख़त्म हो रहे हैं, ये हफ्ता आपके वो सैडनेस ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप एफर्ट डालोगे तो, नहीं डालोगे तो मे भी शायद ना हो। ओके, जैसे कि लव वाइज भी अगर आपके सिंगल हुए थे, ब्रेकअप हुआ था, और अगर आप एफर्ट डाल रहे हो और आप चाहते हो कि रीयूनियन होना, तो भी हो रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी फायर साइन एस ऑफ वन। आई टोल्ड यू ना 10 of 1 इज इस हफ्ते ना
दिस द एंड समथिंग, ताकि आप अपनी लाइफ में पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, ब्लेसिंग है अपने इस फ्रेश स्टार्ट के लिए। अगर कोई अपनी लाइफ में रिजल्ट अपॉर्चुनिटी चाहता है, सपोर्ट चाहता है, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग अबाउट द स्काई। ओके, या ब्लेसिंग अबाउट द स्काई। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर फ्लैशबैक है। पीपल फ्रॉम द पास्ट रिटर्न, यू मे वर्क विद अ प्रीवियस को वर्कर और टेक बैक एन ओल्ड जॉब, यू गेट अ सेकेंड चांस। या सी, कहीं ना कहीं आप लोगों को मैंने जैसे पहले कहा सेकेंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो अगर आप ओल्ड जॉब में ही जाना चाहते हो तो भी होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं यू नो ओल्ड जॉब में जाके अगर आप ना, जैसे कि आपने पहले आप रेज प्रमोशन तरक्की चाहते थे, तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग है। जो भी आपके ओल्ड ड्रीम थे ना, ये हफ्ता मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जो भी आपने सोचा था पहले कि इसका रिजल्ट आ जाए, मेरी लाइफ में रेज प्रमोशन तरक्की मिल जाए, मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ जाए, तो वो चीज़ें होती हुई दिख रही है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दैट्स वाई एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, फायरी एनर्जी, क्रिएटिवनेस एनर्जी। कैन यू बिलीव इट? अगेन एस ऑफ वॉन्ड, सी डबल कंफर्मेशन है गाइस। एंड सी नाइन ऑफ वॉन्ड, जो भी आप लोगों के लाइफ में ना नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्डेड वॉरियर वाली एनर्जी। ओके, दिस इज योर एनर्जी गाइस। जो भी अगर आपने पहले एफर्ट डाला था, गिव अप नहीं किया था, ओके उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, डबल एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। सी, फ्लैशबैक इज ऑल अबाउट योर पास्ट गाइस। ओके, पास्ट में जो भी आपके डिजायरे थे, जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, जो भी आपके लाइफ में आप एफर्ट डालते थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप ये बर्डन को, ये नाइन ऑफ वॉन्ड की चैलेंज स्पिरिट को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, जिन्होंने गिव अप नहीं किया और जिन्होंने गिव अप किया है, तो मैं भी शायद आपको फिर से ट्राई करना पड़े। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस हार नहीं मानना, एफर्ट डालते रहना, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आओ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। एंड कहीं ना कहीं सिंगल हो तो मिंगल होने का अगर आप चाहते हो, रीयूनियन होना तो रीयूनियन भी हो रहा है, टोटल फ्रेश लव भी चाहते हैं तो भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, आप बोलोगे मनी आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी ने पहले मनी के लिए ट्राई किया हो, एफर्ट डाला हो, रुका हो पैसे के लिए, काम बनने के लिए, बन रहे। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दैट्स वाई नाइन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस विश फुलफिलमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से सेटिस्फैक्शन हो रहे हो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि मनी मैटर, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो रहा है। सी, मनी मैटर और लॉट नाउ, वॉच योर एक्सपेंसेस एंड सेव अप फॉर द फ्यूचर, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में खर्चे बहुत हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, तो जस्ट बजटिंग बना के चलिए। ओके, और अगर किसी के लिए बोला गया है कि अगर मनी वाइज आपके प्रॉब्लम चल रहे थे, तो रुका हुआ पैसा आ रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, तो आपके ना ये मनी मैटर सॉल्व आउट हो रहे हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली। तो गाइस अच्छी एनर्जी है। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये हफ्ता है आप जो भी फोकस कर रहे हो उसमें रिजल्ट लेके आने का। एंड सी एस ऑफ कॉइन इज हियर। तो गाइस सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके डिजायरे थे वो पूरे हो रहे हैं। मनी मैटर, मनी वाइज कोई स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, तो आपके लाइफ में कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है, वाटर साइन, या फिर आप खुद मेहनत कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में रुका हुआ पैसा आए, या फिर सपोर्ट आए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना देयर इज अ विश फुलफिलमेंट हो रहा है गाइस। कोई सपोर्ट आ रहा है, या फिर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या फिर रुका हुआ पैसा आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना मूवमेंट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यू रिसीविंग अ गुड न्यूज़ मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी है ब्लेसिंग, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में भी है ब्लेसिंग। ओके, और लव वाइज अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज, जैसे मैंने पहले कहा, अगर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते तो भी है, और अगर रियूनियन होना चाहते तो भी है, तो जस्ट आप ही को ट्राई करना है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सेवन ऑफ सोर्स, अगेन दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा सोचना। ओके, पास के मामलों को लेके, या फिर कहीं ना कहीं खुद पे डाउट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं पास में
नेगेटिविटी थी तो उसके प्रति फोकस होते हुए दिख रहे हो। ओके, मूवमेंट, या कहीं ना कहीं आप ना सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कैसे करूँ, मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करूँ, मैं अपनी लाइफ में फ्यूचर को सेट कैसे करूँ, मैं अपनी लाइफ में एक्शन कैसे लूँ, मैं अपनी लाइफ में जॉब है तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ। जस्ट उसी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एंड पार्ट ऑफ द वीक। एंड पार्ट ऑफ द वीक क्या या सी आपने देखा ये ऐसे आया। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हो। ओके, जस्ट लाइक दिस, इन बिटवीन में हो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। तो इसीलिए आप यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें ताकि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूँ और ग्रोथ की तरफ जा सकूँ, सपोर्ट लेके आ सकूँ, इंडिपेंडेंट हो सकूँ, या फिर कहीं ना कहीं जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। ओके, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि डोंट ओवर थिंक। ओके, ज़्यादा मत सोचिएगा, जस्ट पीसफुल रह के एक्ट कीजिएगा जो भी आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके प्रति, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, रिजल्ट है यहाँ पर, बट मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा सोचने के कारण एक्ट नहीं कर पा रहे। एक्ट कीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, डोंट ओवर थिंक। तो मैं ये बोलूँगी एरीज, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट का। ओके, आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डालता उसका रिजल्ट का, और जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुए थे उसके ओवरकम करने का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, एंड जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसकी एंडिंग है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट मिल गया तो आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, मनी मैटर प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रही है, सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए। ओके, लव को शादी में बदला जाए, जॉब में भी शायद जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया जाए, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इसीलिए आप ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पर सपोर्ट भी है, कोई अर्थ एंड टॉस वर्गो कैप्रिकॉन जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूवमेंट कर सको। ओके, एंड अगर आप एक्शन लेते हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में, कुछ ना कुछ एक्ट करते हो, तो अच्छा रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। हिडन पोजीशन में हिडन पोजीशन में चैरियट का कार्ड है। दिस इज द गो गेटर, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन आके आपको हेल्प करे अपनी लाइफ में पास के इशू से बाहर निकलने के लिए, मूवमेंट के लिए। एंड हिडन पोजीशन में आप लोगों के लिए ट्रैप, आई फील सो कि कहीं ना कहीं यू आर ट्रैप्ड। ओके, पास के मामलों को लेके, पास के डिसअपॉइंटमेंट को लेके में भी शायद आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टकनेस हो, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, मटेरियल वाइज। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है इससे आप मूवमेंट करें। ये सडनली हिडन पोजीशन इज हफ्ते के कभी भी सडनली आप लोगों के लाइफ में जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में आप फंसे हुए हो, किसी के सपोर्ट के जरिए आप मूवमेंट कर रहे हो, या फिर आपने जो भी एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है तो आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर साइन वाइज बोलूँ तो कोई कैंसर साइन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप मूवमेंट कर सको। बट जिस भी एरिया में स्टक हो ना, वहाँ पर सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिल रहा है, उससे ओवरकम कर रहे हो। ओके, या सी, क्योंकि ये हफ्ता है ब्लेसिंग का, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। ओके, यूनिवर्स ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। वेदर ये ब्लेसिंग है ऑफर के जरिए, सपोर्ट के जरिए, आपके मेहनत के जरिए, आपके लाइफ में सही टाइमिंग के जरिए, बट हिडन पोजिशन में आप अपने स्टकनेस में से मूवमेंट करें ताकि आप इमोशनली लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम में सी 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आई टोल्ड यू ना, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में अल्केमी बनने का, ये हफ्ते है अपनी लाइफ में लाइफ के मैजिशियन बनने का, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि आउटकम में 10 ऑफ कप का कार्ड है, फास्ट चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। सी 10 ऑफ कप, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा ना एरीज ये हफ्ता, फास्ट मिलेगा, तो एक्ट करते रहिएगा। वेदर वो जॉब हो, वेदर वो रेस प्रमोशन तरक्की हो, वेदर वो सपोर्ट हो, वेदर वो आपके लाइफ में चेंजेस हो, आप अपने काम कीजिएगा, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना फास्ट रिजल्ट मिल रहा है
आप एफर्ट डाल के गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर 10 ऑफ कप की एनर्जी है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, जो कि आपको दिली बोलते ना दिली तसल्ली दे रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर आउटकम। सी, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, देयर इज अ मे बी शायद आप लोगों ने ऊपर वाले पे भरोसा रखा हो, एफर्ट डालते हुए, देयर इज अ चेंज। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन, देयर इज अ चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। सी, दिस इज योर आउटकम, सारे पॉजिटिव कार्ड है। हेरोफेंट मे बी शायद कोई टूरिस्ट पर्सन आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सको और फास्ट चेंजेस लेके आ सको। या फिर हो सकता है कि आपने एफर्ट डाला हो एंड बिलीव रखा हो कि नहीं मेरी लाइफ में ये चीज़ें होंगी, तो वो होती हुई दिख रही है। ओके, एंड लव वाइज भी कोई लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। जो भी बाधा आई है ना, उसमें अगर आप लोग चाहते हो रियूनियन होना, और बाधा जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही थी लव वाइज, उसमें चाहते हो कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो जाए, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी देयर इज अ फास्ट चेंज गाइस। अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाला था तो अभी डाल लीजिएगा एंड हैव फेथ। ओके, देयर इज द रैपिड, बोलते ना रैपिड रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते। इट इज ब्यूटीफुल गाइस। आउटकम में भी आपके लाइफ में ऑफर है, सपोर्ट है, एंड कहीं ना कहीं चेंजेस है, एंड कमिटेड हो रहे हो, सपोर्ट है, ब्यूटीफुल एनर्जी। दिस योर गाइडेंस है लव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सी, कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स। ओके, 6 नंबर है, 6 इज ऑल अबाउट गाइस पीस, हारमोनीज, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रोजन, देयर मे बी हायरिंग फ्रीज और नो न्यू वर्क नाउ, बीइंग एलोफ कैन लीव यू आउट इन द कोल्ड, अ वार्म फॉलो अप गेट यू इन द डोर। ओके, सी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कोई काम नहीं है, या फिर काम नहीं बन पा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, डार्कनेस हो रही है, स्टकनेस हो रही है, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए, अपने आप का ख्याल रखिए, देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज, पीस आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मैं यही बोलूँगी इन अ वन लाइन। ओके, फ्रोजन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं स्टकनेस तो है एरीज। सी, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो या 7 ऑफ सोर्सेज आर अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं डाउट पैदा करना अपने आप पे या यूनिवर्स पे, कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या डाउट करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो पास्ट के इश्यू के प्रति, पास्ट में जो भी आपने काम किया था उसके रिजल्ट के प्रति, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके पास्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिला था, धोखा हुआ था, या फिर कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हुई थी, ओके, उसकी वजह से आप स्टक थे, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने हेल्थ का, अपने पीस ऑफ माइंड का, अपने आप का ख्याल रखिए, ताकि यूनिवर्स, ताकि आप अपने आप में आपका ख्याल रखते हुए जो यूनिवर्स आपको आइडियाज़ दे रहे हैं या रिजल्ट देख रहे हैं उसको देख सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी गाइडेंस है कि जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, पास में जो भी था ओके वो हो गया, नाउ इस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट पे आपको अपना ख्याल रखना है, एंड ख्याल रखते हुए एफर्ट डालते रहना है, क्योंकि ये हफ्ता है ना ब्लेसिंग वाला है। ये हफ्ता है कहीं ना कहीं जो भी ग्रीफ है, दुख हुआ है, ब्रेकअप हुआ था, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे, उसमें चेंजेस लाने का। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। 7 ऑफ कप, सी, कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल तौर से अप्स एंड डाउन चल रहा है। ओके, पास के मामलों के प्रति पता नहीं कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंक कर रहे हो कि पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैंने जो एफर्ट डाला है उसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एजुकेशन का कार्ड है, यू मे नीड टू take a class or do research to find a better position, or you may find yourself writing a book or teaching other। तो मुझे आपकी ये सिचुएशन के मुताबिक ना कुछ लोग पास के मामलों से ऑब्जर्व करें, सीख ले रहे हैं। ओके, सीख ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में उस स्किल को यूज़ करते हो आने वाले दिनों में आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप एंड एजुकेशन सीख ले रहे कि कैसे अपनी लाइफ में लेटिंग गो किया जाए, क्योंकि यहाँ सी 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप एंड एजुकेटेड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद आपको पहले रिजल्ट ना मिला हो, तो मुझे कुछ ना कुछ सीख देने के लिए, ओके, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जस्ट
ऑब्जर्व कीजिएगा, फोकस होइएगा, ओके। अदरवाइज ये हफ्ता है जो भी आपके पास के कंफ्यूजिंग थी, इल्यूजन डिल्यूजन था, ओवरथिंक था, उसको लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में सीख लेते हुए आगे बढ़ने का, एंड अपनी लाइफ में यू नो सी एजुकेशन कर लेने का या फिर गो विद द फ्लो करने का। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी पास के जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, उसको लेट गो करते हुए, सीख लेते हुए, एफर्ट डालने का एंड जस्ट गो विद द फ्लो करने का, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है इस हफ्ते, ओके। तो इस रिजल्ट को पाने के लिए अपने आप का ख्याल रखिएगा, एंड जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिएगा, एंड पीसफुली एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। यूनिवर्स आपके एफर्ट का रिजल्ट इस हफ्ते दे देगा इस, ओके। सो आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। एरीज में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पास, चूज अ पास, या ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है, या पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज समथिंग बेटर। आपने जो भी सोचा है उससे, जो भी क्वेश्चन पूछा उससे भी बेटर कुछ है, तो अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिएगा और देखिएगा कि आपको क्या मैसेजेस आते हैं, ओके। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नो नीड टू वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे भी आपकी परिस्थिति है उससे आप राइज अप हो जाओगे, पीसफुली मूव ऑन हो जाओगे, तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, अनलाइकली में भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना वो आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ, तो वहाँ पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, या अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है, ओके। तो मे भी शायद आपको भी रिजल्ट मिल जाए। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर आप लोग सिंगल हुए तो मिंगल होना चाहते हो तो यस हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि आपने जो भी सवाल पूछा आपके कनेक्शन में ही उसका जवाब है, तो जस्ट बैलेंस करके फोकस हुई अपने कनेक्शन के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। पैनल 5 अभी के लिए ना है तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके। सो पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने जो भी सवाल पूछा उससे भी बेटर कुछ है, तो वहाँ पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है, मे भी शायद आपको दिख जाए, ओके, पता चल जाए। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी, एफर्ट डालिए एंड यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। पैनल नंबर 3 आपको भी अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग करने की जरूरत है, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा हुआ है, तो जस्ट अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए, मे भी शायद आपको समझ में आ जाए, ओके। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके कनेक्शन में ही आपके सवालों का जवाब है, तो लोगों से जुड़िए और बातचीत कीजिए, मे भी शायद आपको वहाँ से रिजल्ट मिले। पैनल 5 अभी के लिए ना है तो गो विद द फ्लो करना है, एफर्ट डालना है, गो विद द फ्लो करना है, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।